क्लास 9th के मैथ का दूसरा क्लास है, जिसमें हमने पहले नंबर सिस्टम में हमने वास्तविक संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, पूर्णांक देखा था। नेक्स्ट क्लास में आज हम देखेंगे परमेय और अपरमेय संख्या। परमेय संख्या कौन सी होती है? वह संख्या जो P अपॉन Q के रूप में हो, जहाँ P तथा Q पूर्णांक संख्याएं हों। जहाँ P और Q कैसे हों? पूर्णांक संख्याएं हों। ठीक है। और Q बराबर ना हो 0 के। तो इस रूप में जो लिखेंगे है। दूसरे रूप में एक और परिभाषा है। दूसरे रूप में क्या कि इसके अगर एग्जाम्पल देखें तो 3/4 2/3 -1/7 0 2 ... दूसरी परिभाषा यानी कि वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति हो, उसे परमेय संख्या कहते हैं। अब शांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति शांत आवृत्ति मतलब कि जैसे कि अगर हमने ये 1/2 लिया, 1/2 को अगर इसको हम भाग देंगे तो 0.5, तो ये दशमलव प्रसार में तो हो गया, लेकिन इसके आगे मतलब कि जहाँ शेष इसका शून्य आ जाए, मतलब 2 से अगर भाग दें तो 2 भाग गया, 1 दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 2 पंजे 10। ठीक है, 2 पंजे 10, तो इसका शेषफल क्या आ गया? 0। ठीक है, ये 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये शांत आवृत्ति का है। ठीक है। अगर जिसमें हम दूसरा किसी में ऐसा हो जिसमें मतलब कि शेषफल 0 ना आए, जैसे अगर 1/3 का अगर भाग देंगे तो 0.333 ... मतलब 3 बार बार आता रहेगा, आवृत्ति होती रहेगी, तो उसको क्या बोलेंगे? अशांत आवृत्ति। अगर हम इसको मतलब भाग देकर अगर देखेंगे तो 3 भाग गया, 1 करेंगे तो दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 3 या 9, 1 बचा, दशमलव लगाया तो 0 बढ़ा सकते हैं, फिर से वही आएगा 9, 1 बचेगा, ऐसे यानी कि बढ़ता ही जाएगा। एक तो इसमें इसको दूसरे रूप में एक लिख सकते हैं कि 0.3 ऊपर बार। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जैसे कि अगर कहीं पे लिखा हो 0.25 ऊपर में बार लगा हो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये 2 और 5 हैं, उनका मतलब कि प्रसार आवृत्ति बार बार हो रही है। अगर हम इसको प्रसार रूप में लिखेंगे तो 0.25 अगेन 25 25 25 ... ठीक है, इस प्रकार से परमेय संख्या देख लिया। अब अपरमेय संख्या क्या? उस संख्या को अपरमेय संख्या कहते हैं जिसे P/Q के रूप में
नहीं लिखा जा सके, इसके रूप में इसको नहीं लिखा जा सके। जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और P और Q तो मतलब कि P और Q पूर्णांक हैं बट Q बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में अगर देखें तो हम जैसे कि √2 वर्गमूल मतलब √3 और √5 और 1/√2 पाई भी आता है। और एक आगे चल के मतलब अपने लोग समझेंगे एक ई भी आता है, ये भी अपर में संख्या में आते हैं। ठीक है, इसमें भी दूसरी एक परिभाषा है कि वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार, वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत है, मतलब अशांत अनावृत्ति, अशांत भी हो और अनावृत्ति हो। अनावृत्ति मतलब सेम संख्याएं रिपीट ना हो। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम ले लें कोई कि 0.1011011110 फिर 11110 डॉट डॉट डॉट। जैसे कि यहाँ पे 1 है फिर 0 है, फिर 1 है फिर 0 है, फिर 3 टाइम 1 है फिर 0 है, फिर 4 टाइम 1 है फिर 0 है। मतलब इसको जैसे हमने पीछे देखा था कि अगर 0.3333 क्या है, अशांत है, लेकिन कैसा है, आवृत्ति में है, अशांत आवृत्ति है ये। ठीक है, और ये अशांत अनावृत्ति, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ये क्या है, रिपीटिंग है, ये क्या है, नॉन रिपीटिंग, क्योंकि नंबर यहाँ पे रिपीट ही नहीं हो रहे। हर जैसे कि यहाँ पे 1 आया एक बार, फिर 2 बार बनाया, फिर 3 बार बनाया, फिर 4 बार बनाया, फिर 0 आया, तो इसको जैसे इसको हम ऐसे 0.3 बार के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं कर सकते। तो इस ऐसे रूप को क्या बोलेंगे, अशांत आवृत्ति। ऐसे ही अपना √2 का मान होता 1.141421356230950 डॉट डॉट डॉट। मतलब इसमें भी देखें 4 आया, फिर 1 4 आया, फिर नेक्स्ट 2 1 आया, मतलब कि कोई हर संख्या अलग अलग है, हर संख्या अलग अलग है, तो अनावृत्ति है। ऐसे ही पाई का मान होता है, पाई का मान जनरली हम 3.14 ही लिख देते हैं, लेकिन पाई का मान अगर देखा जाए तो अशांत आवृत्ति अपर में संख्या में आता है 3.14159265358979। ठीक है, और आगे भी ऐसे ही हैं। जैसे 2 परमेय संख्याओं के बीच अनगिनत वास्तविक संख्याएं परमेय या अपरमेय संख्याएं होती हैं, और 2 अपरमेय संख्याओं के बीच अनगिनत वास्तविक परमेय अपरमेय संख्याएं होती हैं। तीसरा पॉइंट, 2 वास्तविक संख्याओं के बीच अनगिनत परमेय अपरमेय संख्याएं होती हैं। और चौथा पॉइंट, प्रत्येक वास्तविक संख्या को, प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्लास में हम जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं उनको देखेंगे।